हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट क्या है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर क्या होती है? जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। तो x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन हमको क्या गिवन है? 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमारे पास नाम ही चैप्टर का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमको पेयर दो लीनियर इक्वेशन चाहिए हैं। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन हमको नहीं पता है यहाँ पे। अब करना क्या है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। वो दूसरी लीनियर इक्वेशन हमको खुद लिखनी है इन टू वेरिएबल। कितने में? दो वेरिएबल में। उसमें भी किस किस की वैल्यू हो? x एंड y की। सच दैट, इस तरीके से द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ग्राफ पे जब हम उसको रिप्रेजेंट करें ऑफ द पेयर, यानी कि जो पेयर से जो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का ग्राफ, और जो सेकंड इक्वेशन हम राइट करेंगे उसका ग्राफ, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली कंडीशन में तो क्या आए? इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड कंडीशन में पैरेलल लाइंस, और थर्ड कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? ठीक है बच्चों, तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने टेबल भी लर्न करी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए देखो, जो हमको वैल्यू पता होनी चाहिए a1 अपॉन में a2 की। a1 किसकी वैल्यू होती है? कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और a2 होती है कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो हमको राइट करनी है। इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। बस ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जो सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक है, उसमें से अगर a1 a2 को और b1 b2 को कंपेयर करें तो वो इक्वल नहीं आने चाहिए। चलिए, अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमको जो गिवन है, उसके बाद हम एक लीनियर इक्वेशन अपने आप से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4x, ठीक है। अगर मैं इसका 2 टाइम्स करता हूं तो कितना आ जाएगा? 6y। लेकिन अगर 2/4 करूंगा तो बच्चे 1/2 आ जाएगा, और 3/6 करूंगा वो भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी क्या नहीं आनी चाहिए? इक्वल नहीं आनी चाहिए। और 3/6 यानी कि 6 की जगह मैं कुछ भी कर लूं तो मैं लिख देता हूं 3/5। तो मैं प्लस में 5y माइनस में 8 का 2 टाइम्स बेशक कर लो आप, ठीक है। 16 इज इक्वल टू 0। मेन कंसेप्ट क्या रखना है कि जो a1 और a2 की वैल्यू आए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 रख लिया अपने आप से, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1/4। a1 a2 को मैंने, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। a1 की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन 1 से, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू कितनी है? 3, b1 की वैल्यू 3, और c1 की वैल्यू कितनी है? -8। अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आई है? 4, b2 की वैल्यू आई है 5, और c2 की वैल्यू मैंने लिखी है -16। चलिए, अगर a1 अपॉन में a2, a1/a2 कितना आया? 2/4, बोले तो 1/2। और b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू 3 है, तो मुझे b2 की वैल्यू बस ऐसी नहीं रखनी है कि वो 1/2 आ जाए। ये बस इस बात का ध्यान रखना है कि b2 की वैल्यू ऐसी कौन सी होती? अगर मैं यहाँ 6 रख देता ना तो 3 2 6 हो जाता, तो 1/2 आ जाता। तो मुझे b2 की वैल्यू ऐसी नहीं रखनी है कि वो सेम आ जाए जो a1 a2 था। तो मैंने यहाँ पे 6 की जगह 5 रख दिया, 4 रख दो, 17 रख दो, कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है। तो बस वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो ये क्या है? द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो उसने बोला है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो हम ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है, इज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो दो लाइंस है हमने लिखी हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जो हमने लिखी हैं, इनका जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए। सेकंड पार्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके लिए हमको ऐसा पेयर बनाना है कि उनकी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे आए पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस का क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं बच्चे जिसकी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू आ जाए किसके? b1 अपॉन में b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू आए c1 अपॉन में c2 के। तो जितना a1 a2 आए उतना ही b1 b2 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ a1 की वैल्यू तो 2 है,
B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू माइनस का 8 है। तो आपको A2 यहाँ पे एक अपने आप से दूसरी इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है? तो अब चलिए मैं इसका 3 टाइम्स कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6x और 3 का 3 टाइम्स प्लस में 9y। देखो ये कितना आएगा 1/3, ये भी कितना आएगा 1/3। हमको दोनों क्या चाहिए? इक्वल। लेकिन तीसरा C1 C2 इक्वल नहीं चाहिए, यानी कि ये 3 टाइम्स नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लो। तो इसको 16 रख दो, 2 टाइम्स रख दो, तो इज -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 9 एंड C2 की वैल्यू है माइनस का 16। चलिए अब हम करते हैं A1 बाय में A2 कितना आ गया, सॉरी A2 की वैल्यू 6 थी। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 6। तो A1 बाय A2 2/6 कैंसिल करने के बाद आया 1/3। B1 बाय B2 की वैल्यू कितनी है 3/9 कैंसिल करने के बाद ये भी कितना आया 1/3। C1 बाय C2 की वैल्यू कितनी है -8 बाय माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, ये भी कितना आया 1/2, सॉरी ये कितना आया 1/2। तो अब हम देखेंगे कि A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 बाय में B2 के। देखो ये भी 1/3, ये भी 1/3, लेकिन इक्वल नहीं है C1 बाय C2 क्योंकि ये 1/2 आ गया। तो आपने जो दूसरी इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है, फ्रेम करनी है, उसको ऐसे करना है कि भाई वो कितने टाइम्स रख लो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो A1 A2 B1 B2 चाहे इससे किसको भी 2x 3y रख लो, लेकिन C1 C2 ये क्या नहीं होना चाहिए, फिर ये -8 नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, इक्वल नहीं आनी चाहिए पहले दोनों के, ठीक है। तो सो द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सो द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ग्राफ के ऊपर जब आप इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी पैरेलल लाइंस, इनका पैरेलल लाइंस का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चे, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने हमको बोला है कौन सी लाइंस का? इन कोइंसिडेंट लाइन। चलिए अब हम कोइंसिडेंट लाइन के ऊपर आते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, मैं भी लिखता हूं यहाँ पे थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए दोबारा फिर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन की? A1 बाय में A2 इक्वल हो B1 बाय B2 और इक्वल हो C1 बाय में C2 के, तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। हमारे को जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? ये रही आपके सामने, वो है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब A1 की कितनी है वैल्यू यहाँ पे 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है। तो हमको ऐसे लिखनी है कि इसके डिवाइड में A1 A2 करूं, उसकी जो वैल्यू आए B1 B2 के बराबर आए, उसकी वैल्यू आए C1 से। तो इस इक्वेशन को, जो आपको इक्वेशन है, इसको कोई भी टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कुछ भी कर दीजिए, वो सारी वैल्यूज क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। तो चलो अगर हम इसको 3 टाइम्स ही कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 3 टाइम्स कर देंगे 9y, 3 टाइम्स कर देंगे माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू है बच्चे 6, B2 की वैल्यू है 9 एंड C2 की वैल्यू है माइनस का 24। कीजिए अब आप, तो हम कंपेयर करेंगे A1 बाय में A2 को। A1 कितना है 2, A2 है 6, तो ये आ गया हमारे पास 1 बाय में 3। फिर हम B1 बाय B2 को कंपेयर करेंगे। अब कोई भी किसी भी टाइम से अगर 6 टाइम करोगे ना फर्स्ट इक्वेशन का, तब भी ऐसे ही आएगा। तो 3 बाय में 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी 1/3। C1 बाय में C2 माइनस का 8 बाय में माइनस का 24, माइनस से कैंसिल माइनस, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये भी 1/3। तो इसका मतलब हमारे पास आ गई A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। और ये कंडीशन किसके लिए होती है? कोइंसिडेंट लाइन के लिए। सो द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ग्राफ के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस का आपको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये हमको 3 कंडीशन दे रखी थी प्यारे बच्चों। 3 कंडीशन को हमने बिल्कुल क्या किया है? फॉलो किया है। 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? इंटरसेक्टिंग लाइन, एक इक्वेशन हमको गिवन थी, दूसरी इक्वेशन हमको बनानी थी, और इस तरीके से बनानी थी कि उनका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन ऐसे बने, ठीक है। आशा करते हैं आपको बिल्कुल आसानी से ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, ठीक है। कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए आपको कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा चैप्टर करना है।
तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।